आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 का हमारी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है, इकाई 6 है कृषक मजदूर। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो हम 9th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पे जो है प्रश्न में जो कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है 5 ठो। चलिए इसे हम सही गलत का टिक लगा लेते हैं। 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी 48%, 42%, 52%, 26.5%। तो पहला का जो है क नंबर सही हो जाएगा। 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी 26.1%, 37.1%, 26.5%, 37.8%। ठीक है, तो ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के कृषक मजदूर है अशिक्षित, शिक्षित, ज्ञानी, कुशल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क नंबर, बिहार के कृषक मजदूर जो है अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। चौथा कर है सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, 2 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। ठीक है, तो क नंबर सही हो जाएगा, 3 भाग में जो है बांटे गए हैं। ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटा किसान, बड़ा किसान, भूमिहीन मजदूर, जमींदार। तो इसका जो है हो जाएगा ग नंबर सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला में दिया है जो मजदूर कृषि का कार्य करते हैं उसे हम डैश डैश मजदूर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कृषक मजदूर, कृषक। ठीक है, कृषक मजदूर कहते हैं। क्वेक्सन ने कहा था कि हरिद्वार कृषि, यहाँ पे जो है दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र डैश डैश देश। ठीक है, बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर डैश डैश पिछड़ी जाति के हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। ठीक है, चौथा में लिखिएगा दिया है प्रश्न, बिहार में अब कृषि कार्यों में डैश डैश का प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ पे मशीन। पांचवा है बिहार के कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर डैश डैश कर रहे हैं, यानी कि पलायन, यानी कि जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कुछ दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला कर है कृषक मजदूर से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो दिया है आप लोग लिखिएगा कृषक मजदूर यानी कि कृषक श्रमिक। प्रथम कृषि जांच समिति के अनुसार कृषक मजदूर वे लोग हैं जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष भर में जितने दिन काम करते हैं उसका आधा या आधा से अधिक, ठीक है, भाग मजदूरी कर पाते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हैं उसे कृषि श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कर रहा है कृषक मजदूर को कितने भागों में जो है बांटा गया है। चलिए यहाँ पे कृषक मजदूर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है खेत में काम करने वाले मजदूर, कृषि में संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर, वैसे मजदूर जो कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योग में भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए यहाँ पे तीसरा कार्य है, भूमिहीन मजदूर किसे कहा जाता है? भूमिहीन मजदूर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है लिखिएगा, भूमिहीन श्रमिक, ये श्रमिक है जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है, उसे हम कहते हैं भूमिहीन श्रमिक, यानी कि भूमिहीन मजदूर। चलिए यहाँ पे चौथा कार्य है, बंधुआ मजदूर की परिभाषा दे। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, बंधुआ मजदूर में ऐसे कृषक मजदूर किसी ऋण के चलते मालिक के यहाँ आजन्म, ठीक है, या ऋण चुकता होने तक भोजन के बदले काम करते हैं। उनके परिवार में, उनके काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बटाते हैं, जिन्हें कुछ मजदूरी दे दिया जाता है। ऐसे मजदूर बंधुआ मजदूर कहा जाता है। ये बंधुआ मजदूर भूमि के मालिकों से जुड़े रहते हैं और भूमि के मालिक का शोषण करते हैं। ठीक है, भूमि के मालिक उनका शोषण करते हैं। ठीक है, चौथा का आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे जो है 5 नंबर का आया, पलायन का अर्थ बताए। ठीक है, पलायन का अर्थ क्या है? चलिए पलायन का अर्थ होता है, पलायन का अर्थ होता है रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना। इधर देखने को मिला है कि बिहार के अधिकतर कृषक मजदूर पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि की ओर पलायन कर रहे हैं। चित्र में आप लोग देखिएगा किस तरह जो है लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पे 6 नंबर का है, भूदान आंदोलन पर प्रकाश डालना है। भूदान आंदोलन पर जो है क्या करना है? प्रकाश डालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पे भूदान लिखा है, आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूर की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाया जिसे भूदान कहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े भूमिपति के अतिरिक्त भूमि मांग कर भूमिहीन मजदूर को देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। ऐसे इस योजना में बहुतों ने अपनी ऐसी जमीन दी जिनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में कृषक मजदूरों में आत्मविश्वास तथा साहस बढ़ा है। अतः भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के साथ साथ ही उन्हें उन्नत कृषि करने हेतु सभी आवश्यकताओं साधनों जैसे उन्नत बीज एवं खाद आदि की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका जो है केवल बचा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे अगले वीडियो में हम बताएंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।